Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Krishna Krishna, Hare Hare
80,000 ऋषियों की जय, ललिता मैया की जय, चक्र भगवान की जय, व्यास भगवान की जय, सूत जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सद्गुरु देव की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, आप्त काम पूर्ण काम निष्काम, जगत नियंता जगदीश जगदाधार, अखिल कोटि परात्पर पर ब्रह्म, अकारण करुणा वर्णालय, भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण, जिनका ही ये प्रत्यक्ष वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण हम सब भागवत भगवान को प्रणाम करें। परमहंस परिव्राजक यति चक्र चूड़ामणि श्रीमद् सुखाचार्य जी महाराज, सुखदेव जी महामुनि के चरणों में हम सब नमन करें। अध्यात्म साधना में रत रहने वाले, जगत के कल्याण के लिए चिंतनशील रहने वाले, लोक में शांति और प्रेम की स्थापना के लिए सतत प्रयत्नशील हमारे यति वृंद संत समाज, उनको भी मेरा प्रणाम। भागवत पारायण भूदेव तारक्य प्रयासेन मुक्ति मार्गम नियच्छति, लय ताल सुर के माध्यम से हम सब कथा प्रेमियों को एकाग्र चित्त करने वाले हमारे संगीतज्ञ जन, इनके मानस में विराजमान उस चेतना को जो शास्त्रीय विधा से हम सबको मुक्ति मार्ग की ओर प्रेरित करती है, उस सत्ता को नमन। प्रत्यक्ष विराजमान भागवत रस रसिक सोदाजन, मानस में निवास करने वाली परमात्मा की दिव्य चेतन सत्ता को नमन, जिसकी कृपा से हम कुछ कर पा रहे हैं, हम बैठ पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं। उस परमात्मा की दिव्य चेतना को, उस चेतन शक्ति को वंदन।
भगवान के चरित्रों का श्रवण, भगवान की कथा का श्रवण हम सभी जीवों के कल्याण के लिए, उसका स्मरण, उसका भजन, उसका मनन, उसका चिंतन, उसका पूजन, उसका आराधन, उसका स्तवन, उसके नामों का गायन, ये सब हमारा सबका कल्याण करती है, मंगल करता है। लेकिन प्रेम से करें, भाव से करें, हम ज्यादा नहीं करें। मैंने नित्य कहा है कि हम उतना करें जितना कर सकते हैं। भगवान जीव को बंधन में थोड़ी न डालते हैं। भगवान जीव को बंधन मुक्त करने वाले हैं। हम जितना समर्पित होके कर सकते हैं, हम उतना करें। ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। जबरदस्ती भजन नहीं होता। जितना हम श्रद्धा से कर सकते हैं, प्रेम से कर सकते हैं, उतना करें। हम खाना उतना नहीं खाएं जितना हम खा सकते हैं। खाना हम उतना खाएं जितना हम पचा सकते हैं। हम उतना गाना ना गाएं जितना हम गा सकते हैं। हम उतना गाएं जितने से रिझा सकते हैं। हम कर्जा उतना ना लें जितना ले सकते हैं। हम कर्जा उतना लें जितना कि हम चुका सकते हैं। हम उतना नहीं पढ़ें जितना हम पढ़ सकते हैं। हम उतना पढ़ें जितना कि हम मनन कर सकते हैं। जितना हम मनन कर सकते हैं। हम भजन उतना न करें जितना हम कर सकते हैं। भजन भी उतना करें जितना कि हम चिंतन कर सकते हैं। उतना करें जितना हम अपने आचरण में ला सकते हैं। भगवान की कथा थोड़ी भी करें, मन से सुने तो मन से सुने। गीता भी भगवान ने अर्जुन से यही तो कहा है कि मन को यदि हमने केंद्रित कर लिया तो बस हो गया भजन। क्योंकि मन ही है जो जीव को बंधन में डालता है, और मन ही है जो जीव को बंधन मुक्त करता है, कराता है। संसार जगत में जाना मन का यही बंधन है, और जगतपति के चरणों में लग जाना यही मुक्ति है। तो हम सजग होकर के, सावधान होकर के अपने मन को केंद्रित करें। तो ये मन हमको मुक्ति मार्ग को प्रशस्त करता है। जगत में जाना ये बंधन, जगत में रहना बुरा नहीं है,
जगत के कार्यों को करना बुरा नहीं है, जगत को अपने अंदर बसाना बुरा है। हम अपने कर्तव्य को करते हुए लेकिन सावधानी पूर्वक, ये अंतिम मौका है, ये हर क्षण याद रहे, हर क्षण स्मरण रहे कि ये अंतिम मौका है। अब की यदि आप भंवर में फंस गए तो फिर 1 से 84 तक गिनना पड़ेगा। तो जगत में रहना बुरा नहीं है, क्यों तो पाटिल जी, लेकिन जगत को बसाना बुरा है। नाव पानी में चले अच्छा है, कितनों को वो पार करा देती है, लेकिन पानी यदि नाव में आ जाए तो नौका के सवार जितने भी हैं वो तो डूबती ही है, सबको डुबो देती है। इसे विवेक धारण करते हुए, सावधान रहते हुए आप जिम्मेदार है। आप एक नौका के समान है, न जाने कितने आप पे सवार हो, कितनों को आप लगाने वाले हैं, कितनों की अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम तो डूबे ही। प्रेम से बोलो राधे राधे, बोलो संत समाज की। हमारे महात्मा लोगों का आना प्रारंभ हो गया है। कुछ बैठने का प्रबंध, कुर्सियों की बाहर धूप में व्यवस्था कर दो तो महात्मा लोग बैठ जाएंगे। ये ठाकुर जी की करुणा है। देखो देखो, परमात्मा की कथा सुन रहे हैं और महात्मा लोग दर्शन देने के लिए, क्योंकि महात्मा हमारा माध्यम है। हमारे देखो पाठक बाबा भी जो है, ये ठाकुर की करुणा है कि परमात्मा की कथा और महात्मा का आना ये पूर्णता का द्योतक है। क्योंकि भगवान ने नवधा भक्ति में कहा है ना, मोते अधिक संत कर लेखा। नवधा भक्ति में मां सबरी को ये बताया है ना, मोते अधिक संत कर। जैसे अपने चेहरे की वास्तविकता को जानने के लिए हमें दर्पण की आवश्यकता होती है, शीशे की आवश्यकता होती है, ऐसे ही जगत की वास्तविकता का दर्शन, परमात्मा की कृपा का दर्शन पाने के लिए, देखने के लिए, निहारने के लिए हमें अपने जीवन में एक सद्गुरु महात्मा रूपी दर्पण की आवश्यकता होती है। बोलो संत भगवान की जय। तो जगत संसार में रहते हुए सावधानी पूर्वक हम कदम को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे तो ये मंगल है। इसी में आनंद है मेरे भाई। पानी में नाव चले, लेकिन नाव में पानी नहीं आना चाहिए। सावधानी पूर्वक। फिर भगवान हम जैसे चाहेंगे वैसे हमारे लिए उपलब्ध रहेंगे। हर स्थिति में आप उसकी कृपा का अवलंब पाएंगे, दर्शन पाएंगे।
अनुभव करेंगे, क्योंकि परमात्मा अनुभव का विषय है, वो वाणी का विषय नहीं है, वो प्रदर्शन का विषय नहीं है, वो समर्पण का विषय है। भगवान हर अपने कहे हुए वचनों का निर्वहन करते हैं, लेकिन काश हम भी तो करें। गीता में भगवान ने कहा, यदि जीव हमें गाता है, हमें भजता है, हमें याद करता है, तो हम भी अपने भक्त को याद करते हैं। ये यथा माम प्रबध्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। केवल भगते हमको याद करे ऐसा नहीं, हम भी अपने प्रेमी को याद करते हैं, हम भी अपने प्रेमी को पुकारते हैं, हम भी उसका स्मरण करते हैं। और यदि हम उनके अनुरूप रहते हैं तो भगवान जैसे हम चाहेंगे वैसे, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। यदि बाबा जी के शब्दों में मानस के आधार पर देखें तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। कभी आपने सोचा है, आप कितने लोग हैं जो बिहारी जी के दर्शन करने वृंदावन गए? बहुत सारे लोग हैं। एक तो ये भैया हमारे सामने जो सबको कैद कर रहे हैं, ये तो बताते हर महीने दिल्ली जाना और वृंदावन जाना रहता है। लेकिन कभी सोचा है कि बिहारी जी पंजे के बल क्यों खड़े हैं? ये त्रिभंग ललित हो करके केवल पंजे के बल, आपसे कहा जाए 4 घंटे पंजे के बल खड़े रहो, ऐसे करके खड़े रहेंगे क्या? लेकिन हमारे बिहारी जी खड़े हैं। कभी सोचा है? त्रेता युग की बात है। भगवान राम ने देखा एक दिन कि हमारे मुकुट से पानी बह रहा है, टप टप करके वो गालों पे गिर रहा है। तो भगवान ने कहा कि लगता है ये मुकुट से आ रहा है। तो मुकुट से पूछा, मुकुट ये पानी क्यों बहा रहा है? मुकुट ने कहा, प्रभु पानी थोड़ी ना बहा रहा हूं। तो बोले फिर क्या है? बोले ये मेरी वेदना के अश्रु हैं। बोले तुम्हें काहे की वेदना? हमने तो तुम्हें इतना ऊंचा स्थान दे रखा है, अपने शीश पे धारण किया है। बोले महाराज यही तो वेदना है कि आपने इतना ऊंचा स्थान दिया है। यही तो वेदना है। सारी श्रुतियां, सारे वेद, सारे पुराण एक ही बात कहते हैं प्रभु कि मुक्ति का वास जो है वो तो परमात्मा के श्री चरणों में है, और एक मैं हूं जो आपके शीश पे बैठा हूं। तो जिन चरणों में परमात्मा का वास है, उन चरणों का मुझे दर्शन तो हो ही नहीं रहा है प्रभु, दर्शन तो होता ही नहीं है। तो क्या मैं कभी मुक्त नहीं हो सकूंगा? मुक्तिनाथ के उन चरणों का दर्शन नहीं कर पाऊंगा क्या? भगवान ने कहा बस इसलिए रो रहा है तो सुनो मुकुट, तू सोचे कि हम तुम्हें अपने शीश पर से हटा देंगे तो ऐसा तो संभव नहीं है। मुकुट तू रहेगा सदा हमारे शीश पे। द्वापर में मेरा कृष्णावतार होगा ना,
तब भी मुकुट तू मेरे शीश पे होगा। लेकिन तेरी अभिलाषा है कि हमारे चरणों का दर्शन करना, तो तुम्हारी अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए, तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए लगाऊंगा तुझे मैं शीश पे ही, धारण करूंगा मैं शीश पे ही। लेकिन त्रेता में मैं तुझे सीधा लगाता हूं और द्वापर में मैं तुझे टेढ़ा लगाऊंगा। और जिधर को तू झुका होगा ना, उधर को ही मैं पंजे के बल खड़ा रहूंगा, ताकि तुम्हें हमारे चरणों का दर्शन होता रहे, दर्शन होता रहे, दर्शन होता रहे। इसलिए हमारे बाकी बिहारी जो है ना, वो त्रिभंग दलित होकर के खड़े होते हैं। तो वो मेरे लिए इतना कर सकता है कि अगर कोई वादा करता है तो उसे निभाना आता है। हम लोग रोज नए नए पैतरे बदलते हैं। सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर को कुछ कहते हैं, सांझ को कुछ कहते हैं, और रात्रि आते आते भूल जाते हैं, मोह निद्रा में सो जाते हैं। हम उसको भाव से याद करें, प्रेम से याद करें। द्वापर में भगवान ने जितना भी किया, सभी को आनंद देने के लिए लीला पुरुषोत्तम बनकर के हैं ना। बंसी को बजाते हैं, मोर पंख धारण करते हैं, मोर पंख धारण करके मानो जगत को संदेश देते हो प्रभु कि तुम जहां अपने को लिप्त किए हो ना, जिससे तुम अपनी समस्या का समाधान खोजने का यत्न प्रयत्न करते हो, जहां तुम शांति की तलाश में फिरते हो ना, वहां तुम्हें शांति मिलने वाली नहीं है। क्योंकि ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा है, कहीं ठोकर है। ये दुनिया दुरंगी है, दो रंग वाली है, एक रंग गोरा है, एक रंग काला। कहीं धूप में छाह जैसे छिपी है, तो कहीं है अंधेरा और कहीं है उजाला। तो वहां तुम्हें हासिल ना होगा कुछ। अगर हासिल होगा तो प्यारे आओ, हम वहां पसारे खड़े हैं। तुम्हें तुम्हारा अभिप्राय मिल जाएगा, तुम्हें समाधान मिल जाएगा, तुम्हें अपना स्थान मिल जाएगा, मुकाम मिल जाएगा, लक्ष्य मिल जाएगा, जीवन का सच्चा परिणाम मिल जाएगा। क्योंकि सब है विपक्ष, मान लो कोई पक्ष ना हमारो है। सब है विपक्ष, कोई पक्ष ना हमारो है। सब है विपक्ष, कोई पक्ष ना हमारो है। मोर पक्षवारो सोई, मोर पक्षवारो है। मोर पक्षवारो सोई, मोर पक्षवारो है। मोर पक्षवारो सोई, मोर पक्षवारो है। मोर पक्षवारो सोई, मोर पक्ष, मोर पक्ष, मोर पक्षवारो। सब है विपक्ष, कोई पक्ष ना हमारो है। और मोर पक्षवारो सोई, मोर पक्षवारो है।
आप भी जगत में रहो, संसार में रहो, लेकिन ये स्मरण रखो कि सब है विपक्ष, कोई पक्ष ना हमारो है, यहाँ सब स्वार्थ के संगी, इनका सबका एक न एक किसी न किसी का किसी न किसी से कोई न कोई अभिप्राय है। प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन वही है सच्चा जो अहेतु की कृपा करने वाला है, बिना किसी हेतु के, बिना किसी उसके, ऐसो को उदार जगमाई, ऐसो को उदार जगमाई। मोर पंख इसलिए भी भगवान लगाते हैं क्योंकि भगवान को स्मरण आया कि त्रेता युग में जब मैं राम था तो 14 वर्षों का मुझे वनवास मिला हुआ था। मार्ग में प्रभु जब चल रहे होते हैं तो वृक्षों की शाखाओं पर बैठे हुए मोरों की दृष्टि ने देखा कि मेरे प्रभु नंगे पांव चल रहे हैं और ये पथ जो है, ये मार्ग जो है, ये बड़ा ही कंटकाकीर्ण है, कहीं पथ पे पड़े हुए कंटक मेरे प्रभु के पग में चुभ न जाए। इसलिए वन के वृक्षों की शाखा पर बैठे हुए मोरों ने निर्णय लिया कि मार्ग को आगे साफ करते हुए हम चलेंगे। सारे के सारे झुंड के साथ मोर आगे आगे चल रहे हैं, मानो अपने पंखों से उस पथ को स्वच्छ करते हुए, साफ करते हुए, उस पथ पर पड़े हुए कंकड़, कंटक, कांटे सबको हटाते हुए चल रहे हैं। तो उस समय मानो भगवान ने ये वचन दिया हो कि है मोरो, तुम्हारा बड़ा उपकार है मेरे लिए, लेकिन तेरे में मैं तुम्हारे इस उपकार का बदला चुका न सकूंगा। द्वापर आने पर फिर मेरा अवतार होगा और मैं कृष्ण बनूंगा। तब मोरो तुम हमारा भूषण बनोगे, आभूषण बनोगे, मेरा श्रृंगार बनोगे। हम तुम्हें, तुम्हारे पक्ष को अपने शीश पे धारण करूंगा। तो मानो गोविंद जो है मेरा प्रभु, जिसको जो वचन देता है वो याद रखता है कि हमने कब किसको क्या कहा है। आज हम रोज वादे करते हैं, रोज मुकर जाते हैं। मैं कहा करता हूं ना, क्योंकि आज की दुनिया प्यार करती है और प्यार में प्रदर्शन होता है। और प्यार शब्द का पहला अक्षर आधा क्या खाक निभाएगा पूरा वादा। प्यार है प्रदर्शन। इसलिए गोपियों ने, ब्रजगोपों ने कृष्ण से प्यार नहीं किया, प्रेम किया, क्योंकि प्रेममयी श्री राधिका, प्रेम सिंधु गोपाल, प्रेम भूमि प्रेम रूप ब्रजबाल। कण कण प्रेममय है ब्रज का, और जहाँ प्रेम है वही तो कन्हैया है। जहाँ प्रेम है वहाँ कन्हैया सब कुछ भूल जाते हैं। वो त्रिभुवन का स्वामी, वो जगत का स्वामी, जब नंद नंदन घनश्याम श्याम सुंदर मदन मनमोहन मुरली मनोहर बन करके ब्रज में आता है, तो गोपियों के उंगली के इशारे पर नर्तन करता है। अरे जिसकी भ्रकुटी झपकने मात्र से ये संसार, ये जगत प्रलय पयोधि में निमग्न हो जाता है,
भ्रूभंग मात्रेण, ब्रह्मा कहते हैं दुर्वासा से, भ्रूभंग मात्रेण ही संनिरक्षो कालात्मनो यस्य तिरो भविष्यति। वही ब्रह्म जब ब्रज में आता है तो छछियावर छाछ पे गोपियां नाच नचावे। ये ब्रज गोपांगनाओं का कृष्ण के प्रति प्रेम है। प्रेम पूर्ण होता है, प्यार अपूर्ण है। प्यार में वादा है, प्रेम में निभाना है। प्यार चंचल है, प्रेम गंभीर है। प्यार बोलता बहुत है, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, हम तुम्हारे लिए वो करेंगे। लेकिन प्रेम बोलता नहीं है। प्रेम एक मौन अभिव्यक्ति है। हम तुम्हें कितना चाहते हैं ये डिम घोष करने से थोड़ी ना सिद्ध होता है। ये तुम्हारी क्रिया, तुम्हारा कर्तव्य हमें एहसास करा देता है कि तुम हमारे हो, तुम हमारे हो, तुम हमारे हो। तो प्रेम करो। प्यार बंधन है, प्रेम मुक्ति है। प्यार प्यार प्रदर्शन, प्रेम समर्पण। प्यार संदेह में जीता है और प्रेम विश्वास में जीता है। एक प्रेमी विश्वास में जीता है और प्यार करने वाला सदैव संदेही रहता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, भाव से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। विश्वास में। और शायद इसलिए भी कृष्ण ने मोर का पक्ष लगाया अपने शीश पे, क्योंकि ये जगत का जीव मुझे भी नहीं छोड़ेगा। ये भी कहेगा कि गोपियों के साथ में रास रचाया, गोपियों के साथ में खेले, उनके गले में गलबैया डाली। तो ऐसे संदेही जनों के लिए भी मानो भगवान ये संदेश देते हो कि कृष्ण ने गोपांगनाओं के साथ में रास किया है। सच है, लेकिन वैसे रहे हैं जैसे मोर मोरनी के संग रहता है। मोर कभी अपनी मोरनी का संसर्ग नहीं करता। त्रिपाठी जी कभी नहीं संसर्ग करता। बड़े पंख वाला मोर होता है और छोटी छोटी मोरनियां होती हैं। मोर जब नाचता है तो छोटी वाली मोरनियां नाचते हुए मोर के चारों तरफ चक्कर लगाने लगती हैं। ये गांव में दृश्य देखने को मिलता है। हम लोग तो यहाँ जंगल के वासी हैं, अरण्य के, नैमिषारण्य के, तो अक्सर ठाकुर जी ऐसी दर्शन कराते हैं। मोर नाचता है, मोरनियां घेरे रहती हैं और मोर नाचते 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 जब थक जाता है तो मोर के नेत्र से अश्रु के बिंदु टपकते हैं और जैसे ही टपकते हैं मोरनियां झट से उसको चाट लेती हैं। कहते उससे ही अंडा होता है और उससे ही बच्चा उत्पन्न होता है। लेकिन मोर कभी अपनी मोरनी का संसर्ग नहीं करता महाराज। मानो कृष्ण भी कहते हो जैसे मोर मोरनियों के मध्य में रहता है, निर्लिप्त और निर्विकार रूप से विहार करता है, मैं कृष्ण भी ऐसे ही हजारों हजार ब्रज ब्रजांगनाओं के मध्य में महाराज करते हुए निर्लिप्त और निर्विकार रूप से विहार करता हूँ, लीला करता हूँ, रास करता हूँ।
और मेरी कथा के रसिकों, इसीलिए ही भगवान को साधारण नहीं उपाधि दी गई। गीता पढ़ेंगे तो भगवान को योग योगेश्वर कहा गया है। भगवान कोई साधारण नहीं, वो योगियों के भी योगी, महायोगी है? ये तो उत्तरा ने भी स्तुति में यही शब्द कहा है ना, कृष्ण कृष्ण महायोगिन। जब परीक्षित गर्भ में थे और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया था, उस समय उत्तरा के मुख से भी जब कृष्ण को पुकारा गया तो कृष्ण कृष्ण महायोगिन। और गीता में भी है, यत्र योगेश्वरः कृष्ण, योगेश्वर। तो भगवान पर संदेह नहीं, भगवान पर विश्वास करो, भगवान की कथा पे विश्वास करो। मैं नित्य कहता हूं, जरूरी नहीं आपके लिए कि 6 घंटे बैठो, मैं खुले तौर से कहता हूं, लेकिन जितनी देर बैठो उसके बन करके बैठो। तो यदि आपने 10 मिनट आधा घंटे भी सुनी है ना कथा, तो आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्यों जी? प्रेम से सुनो, प्रेम से उसको पुकारो। भगवान को पुकारो, याद करो कि प्रभु मैं तेरा हूं और तू मेरा है। और तुम भी अपने मुख से कह दो, अब तू हमारा है। अब तो कह दो कि तू हमारा है। अब तो कह दो कि तू हमारा है। अब तो कह दो कि तू हमारा है। ताली सेवा करते जाए। तू तो सब ही है अब तो अब तुम्हारा है।
अब तुम्हारा है। हम भी गोविंद से ऐसी प्रार्थना करें भगवान से, तो हर स्थिति परिस्थिति में आप आनंद में रहेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। देखो भाई, खुली बात है, हम कथा कह करके आपको केवल ये कहें कि नहीं आज से अभी से तुम आनंद में ही हो गए, हम उसको स्मरण करें, परमात्मा हमें अनुभूति कराएगा आनंद की अनुभूति। बाकी जगत में हम आए हैं, दुनिया में आए हैं, और दुनिया किसको कहते हैं ये भी समझ लो। यहाँ द्वंद्व जहाँ है, जहाँ द्वंद्व है, यहाँ सुख भी है, यहाँ दुख भी है कि नहीं है? यहाँ हानि भी है और यहाँ लाभ भी है, यहाँ यश भी है और यहाँ अपयश भी है, यहाँ यश भी है और यहाँ अपयश भी है। यहाँ जीत भी है और हार भी है। यहाँ आदि भी है और यहाँ अंत भी है, यहाँ जीवन भी है और मरण भी है। यही तो दुनिया है, जहाँ अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों चल रही है। तो कभी अनुकूलता है तो कभी प्रतिकूलता है। हाँ, सत्संग का प्रभाव, कथा का प्रभाव जीव के अंदर उस स्थिति को अवश्य ही ला देता है कि प्रतिकूल स्थिति में भी वो अपने संयम को नहीं खोता है। विपरीत परिस्थितियों में भी वो अपने को असहज नहीं रखता है। ये सत्संग का प्रभाव, ये कथा का प्रभाव, ये पुराण और शास्त्रों के अध्ययन का, चिंतन का प्रभाव, इसलिए ये नितांत आवश्यक है कि समय समय पे हम सत्संग करते रहें, भजन करते रहें, महापुरुषों के संग में बैठते रहें, उनकी दिव्य वाणी से जो प्रकट हुआ है उसको धारण करके आचरण में लाते रहें, तो निश्चित उस प्रतिकूल परिस्थितियों में भी तुम्हें जीना आ जाएगा। दुनिया की गति को आप न रोक सकेंगे, न हम रोक सकेंगे। यहाँ दोनों का समावेश है। त्रिपाठी जी ठीक है ना? ये कोई कठिन बात, सीधी सीधी चर्चा है ये तो।
ये रहता ही है, रहेगा ही। लेकिन मानस में हम ये स्मरण रखें कि चूंकि हमें ये अंतिम मौका मिला है मानव योनि का, और यहां ये हमें मिलता ही रहेगा, मिलेगा ही, इसलिए हम महापुरुषों के पास में समय समय पे जाएं और सत्संग करें, सत्संग सुने, ताकि इन परिस्थितियों में भी हमें जीना आ सके। नहीं तो कभी कभी व्यक्ति को देखा गया है कि जब अनुकूलता रहती है तो वो फूला नहीं समाता है। महाराज, अनुकूलता रहती है तब तो वो मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, हाँ, सीना तान करके। लेकिन प्रतिकूलता आने पर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, चेतना शून्य हो जाता है। और जब तक अनुकूलता है तो फिर क्या बात है। तो हम हर स्थिति में सहजता का अनुभव करें, इसलिए सत्संग आवश्यक है, संयम आवश्यकता है, नियम आवश्यक है। महापुरुषों के पास जाएं, पूज्य गुरुदेव भगवान का सूत्र पाठक स्वामी जी बहुत पुराने बैठे हुए हैं। जो कभी इस नारदानंद आश्रम में स्वामी नारदानंद जी के पार्षद के रूप में भी रहे, उनका एक सूत्र था, तीर्थे तीर्थे निर्मलम वृंद वृंदम वृंदे वृंदे तत्व चिंतानुवादः वादे वादे ज्ञायते तत्व बोधा बोधे बोधे भासते चंद्रचूड़ा। जब हम तीर्थ में जाते हैं तो निर्मल वृंद समुदाय हमें संतों का मिलन होता है। अब जब संत महात्मा के पास में हम जाएंगे तो वहां क्या होगा भाई? दुनियादारी का प्रपंच नहीं भाई, कुछ भजन की बात होगी, कुछ हरी चर्चा होगी। वृंदे वृंदे तत्व चिंता अनुवादा, कोई तत्व का ही चिंतन होगा, दुनिया का प्रपंच नहीं होगा। वृंदे वृंदे तत्व चिंतानुवादा और वादे वादे ज्ञायते तत्व बोधा। जब हम आपस में पारस्परिक चिंतन करेंगे, चर्चा करेंगे, वाद संवाद करेंगे महापुरुषों के मध्य में, तो फिर क्या होगा? ज्ञायते तत्व बोधा, फिर हमें बोध हो जाएगा कि हम सत्संग में क्यों जाएं, कथा में क्यों जाएं, भागवत में क्यों जाएं। ये हमारे अंदर श्री हरि श्री हरि जय श्री कृष्ण। वादे वादे ज्ञायते तत्व बोधा और बोधे बोधे भासते चंद्रचूड़ा। जब हमें बोध हो जाएगा तो हमें अनुभूति हो जाएगी, समझ आ जाएगी, जानकारी हो जाएगी कि हम बड़ों का आदर क्यों करें, जगत में हमें कैसे रहना है, हम भगवत मंदिर जाएं तो कैसे जाएं, संत मिलन को जाएं तो कैसे जाएं, संतों का आदर करें तो कैसे करें, हमें क्यों बैठना है संतों के चरणों में। क्योंकि संत कभी अपने लिए नहीं जीता है, संत सदैव दूसरों के लिए, जगत हित के लिए, लोक हित के लिए। और आप जिस स्थान पे बैठे हैं उस स्थान पे तो 88,000 ऋषियों ने राष्ट्र हित के लिए, लोक हित के लिए चिंतन किया है। महाराज, संतों का जीवन दूसरों के लिए, हम गृहस्थियों के लिए, जगत संसार के लिए, कल्याण के लिए। संत का जीवन एक दीवे के जैसा है।
त्रिपाठी जी, एक दिया होता है ना अपन घर में, गांव में पहले, अब तो लाइट नहीं तो इन्वर्टर, पर्याप्त चार्ज हो ही जाता है, रोशनी रहती है, पता ही नहीं चलता है कि लाइट कब गई कब आई। नहीं, घरों में पहले दिया जलाते थे ना। तो संत का जीवन एक दिया के समान है। दिया स्वयं जलता है लेकिन दूसरे को प्रकाश देता है। दीवा स्वयं जलता है लेकिन दूसरे को प्रकाश देता है। संत स्वयं कष्ट में रह लेता है लेकिन हमारे आप सबके लिए सुख की कामना करता है। जीवन मंगलमय हो, खूब फलो फूलो, दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद देता है, जगत के कल्याण की सोचता है। तो संतों का आदर करना चाहिए हमें, संतों का कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, संतों का हमें सम्मान करना चाहिए। तो एक साधु बाबा के विषय में मिलता है कि एक बार उनका मन आया कि नाव में बैठ के भजन करें, तो नाव में भजन शुरू कर दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन कुछ आजकल के शरारती नवयुवकों की दृष्टि पड़ी लड़कों की, तो उन्होंने मन में मालूम क्या सोचा, बोले बाबा ढोंग कर रहा है। उन लड़कों ने सोचा कि नाव में नौका बैठ करके ये नदी विहार कर रहा है और जब माली लिए आंख बंद किए बैठा है, ये बाबा ढोंग कर रहा है, ये भजन वजन कुछ नहीं करता है। तो उन्होंने क्या किया कि तट पे दूसरी नौका खड़ी थी, उसमें ढेर सारा कीचड़ रख लिया और वो नवयुवक नौका को लेके बाबा की नौका के बराबर लगा दिए। बाबा तो भजन में लीन है लेकिन शरारती नवयुवकों ने मालूम क्या किया, वो कीचड़ उठाया और बाबा के ऊपर फेंकना शुरू कर दिया। लेकिन साधु बाबा कुछ नहीं बोले, फिर उठाया, फिर फेंका, फिर भी बाबा जी कुछ नहीं बोले, फिर उठाया, फिर फेंका, फिर बाबा जी कुछ नहीं बोले। लेकिन जिस परमात्मा का वो भजन कर रहे हैं उस भगवान से न रहा गया और उन्होंने अपनी वाणी से बाबा को आवाज लगाई, हे साधु, मैं देख रहा हूं कि तुम मेरे भजन में लीन हो और ये शरारती नवयुवक तुम्हें छेड़ रहे हैं, कीचड़ फेंक रहे हैं, कहो तो इस जल में मैं अभी तत्क्षण इनको पलट दूं। इतना कहना था कि साधु बाबा के नेत्रों से मानो गंगा जमुना सरस्वती की त्रिवेणी रोम रोम प्रभु की करुणा से भर गया, नेत्र सजल हुए। साधु बाबा ने कहा, आज मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु, कम से कम इतना तो हो गया कि जिस भगवान का मैं भजन करता हूं उस भगवान की दृष्टि मुझ पर है। इतना तो सफल सिद्ध हो गया कि मेरा भजन निरर्थक नहीं है, भगवान मुझे देख रहा है। लेकिन प्रभु आपने ये क्या बोला, नौका को पलट दूं इन लड़कों की, इससे क्या होगा प्रभु? अगर आपको मुझ पर विशेष कृपा करनी है, करुणा करनी है, तो इन शरारती नवयुवकों की नौका को मत पलटिए। पलटना ही है तो इनकी शरारती बुद्धि को पलट दो, ताकि जीवन में किसी साधु का ये अपमान न करें, ये किसी तिरस्कार अनादर न करें। शरारती बुद्धि को पलटो। तो संत का हमें
आदर करना चाहिए, संत का हमें सम्मान करना चाहिए। संत परम उपकारी, जगत माही संत परम उपकारी। बड़ों का हमें आदर करना चाहिए, यही कथा का फल है भैया। कथा का एक श्रेय है कि हम बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, संत महात्मा जनों का सम्मान करें, घर संसार जगत में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए हम उस परमात्मा को याद करते रहे। हम ज्यादा कुछ ना करें, वो कुछ नहीं, भावग्राही जनार्दन। मक्खन मिश्री तो चुराया है उसने, लेकिन ये उसकी माधुरी लीला है। हर लीला के पीछे संदेश है। अरे भाई, वो क्षीर सागर का वासी है, हमारे यहाँ के 10-20 किलो दूध के मक्खन की भला चोरी क्यों करेगा वो? हर लीला करके उसने संदेश दिया है कि मुझे साधारण दूध दही मक्खन की चोरी नहीं करनी है, और ना मैं करता हूं। जिसका हृदय मक्खन के जैसा कोमल होता है और मिश्री के जैसा मीठा होता है, हम ऐसे मन माखन की चोरी करते हैं। किसी के घर के 10 किलो 20 किलो दूध के मक्खन की चोरी नहीं। तो हम मक्खन जैसा कोमल बनाए, मिश्री जैसा मीठा बनाए। गृहस्थ का सुख वही है। हर परिस्थिति में हमें जीना आना चाहिए, हर परिस्थिति में हमें रहना आना चाहिए। जैसे सुदामा का जीवन, हर परिस्थिति में, घर में भोजन बनता तो ठीक, नहीं बनता तो ठीक है, राजी हूं उसी में जिसमें तेरी रजा है, मेरी न आरज़ू है न जुस्तजू है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहो दे दो, करतार पालनहार। और व्यास जी की लेखनी से लिखा भी सुदामा जी के लिए अच्छा ही गया है। लिखा गया है कि देखो, एक बात आपको कहे, भागवत जी में सुदामा जी की कथा केवल इस आधार पे है, एक श्लोक इशारा कर रहा है कि कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् सखा, कोई एक सखा कृष्ण का था। तो वो कौन था? बोले ब्राह्मणों। तो जहां ब्राह्मण सखा की बात आई तो वहां पर संतों ने भाव दिया कि वो सखा कोई और नहीं, गुरु सांदीपनी के यहाँ क्षिप्रा के तट पर अवंतिकापुरी में गुरुकुल में वो ब्राह्मण सखा सुदामा ही है। जिस दिन कृष्ण का प्रवेश हुआ था गुरुकुल में, उसी दिन सुदामा का भी हुआ था। और कृष्ण सुदामा की मैत्री अंतरंग थी। तो ब्राह्मण सुदामा की कथा, और लोग कहा तो सुदामा भिखारी था। ब्राह्मण भिखारी नहीं होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे, जरा जोर से बोलो राधे राधे। और ना ही भागवत में कहीं ब्राह्मण सुदामा की भिखारीपन की कथा है, ना व्यास जी ने कहीं भिखारीपन की बात कही है। अब कोई कहे तो भागवत पे प्रमाण दे कि कहाँ लिखा है कि सुदामा भिखारी था। कहे
अधिकारी नहीं था। पंडित जी, भागवत कथा में राधा जी का तो नहीं कोई जिक्र है। राधा जी का जिक्र मैंने कल, आप आज पधारे हैं क्या? जी, हमने जहां तक संभव है सारे जिक्र कर दिए हैं। राधा का क्या स्वरूप है, राधा कौन है, क्या है। अब फिर से आपको यदि सुनना है, बैक नहीं होना, फिर कभी ठाकुर जी अवसर देंगे और आप उसके लिए त्रिपाठी जी से परामर्श कर लेना और मैं आपको विस्तृत चर्चा करूंगा। राधा जी को शंकर भगवान का अवतार मानते हैं। आप किसका अवतार मानते हैं या क्या कथा है, ये तो जो केले के पात में पात, पात में पात, और त्यों व्यक्ति की बात में बात, बात में बात। इसलिए ज्यादा चर्चा में पीछे नहीं, मतलब की चर्चा करो, मतलब की चर्चा में पढ़ो, मतलब की सोचो, मतलब का करो, तो जीवन की श्रेष्ठता है। खैर, प्रमाणिक तौर से जो भी आपको चर्चाएं होंगी वो तो आपको संभव है, मिल सकती है कथानक के द्वारा, सूत्रों के माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम से। जो प्राप्त है वही पर्याप्त।